Dear students, today we are going to cover the first lesson of Flamingo, the last lesson. First lesson is the last lesson by Alphonse Daudet, and these are other chapters: Lost Spring, Deep Water, The Rat Trap, Indigo, and these last three chapters it has been deleted by CBSE. These are Poets and Pancakes, The Interview, and Going Places for the session 2020-21. तो जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, उनके लिए ये 3 चैप्टर्स एग्जेम्प्टेड हैं, उनको ये 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. और अपार्ट फ्रॉम दीज पोइट्री सेक्शन में रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट लेसन. The last lesson is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet is he was a French novelist. My dear students, he was a French novelist and short story writer. And the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. तो अल्फॉन्स डॉडे एक फ्रेंच नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और लास्ट लेसन की जो पृष्ठभूमि है यह फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है. फ्रांस जर्मन युद्ध हुआ था. प्रशिया रिफर्स टू जर्मनी. इन दोज डेज इट वाज कॉल्ड प्रशिया, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया के द्वारा फ्रांस की पराजय हुई थी उस युद्ध में, फ्रैंको प्रशियन वार में. और प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. उस समय प्रशिया में पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट और आज जर्मनी के जो राष्ट्र हैं वो शामिल थे. और इस स्टोरी में, इन द स्टोरी, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन, जो एल्जेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट था वो जर्मन टेरिटरीज में चला गया था क्योंकि जर्मनी ने उसको कब्जा कर लिया था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. कहानी को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका स्कूली जीवन पर, स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा. तो आपको बता दें कि स्कूल के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था. इट हैड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट on life at school. Before going through the text, we should come to know about some extract. Extract is given, dear students. Extract is used in the text. First extract है in great dread of, in great fear, भारी डर में. Counted on, counted on means होता है depended on, निर्भर होना, सहारा लेना. Thumbed at the edges, थपथपाना मतलब अंगूठे से जो पेपर होते हैं, जो पुरानी किताबें होती हैं उनके किनारे जो मुड़े हुए पन्ने होते हैं उनको ठीक करना, थपथपा कर. इन यूनिजन मीन्स होता है एक साथ, ऑल टुगेदर, कलेक्टिवली. नेक्स्ट है इन अ ग्रेट बसल, काफ़ी शोरगुल, कोलाहल. रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, धिक्कारना. रिप्रोच मीन्स होता है धिक्कारना या दोष देना. तो लेट्स रीड द टेक्स्ट. इट इज़ नरेटेड बाय अल्फॉन्स डॉडे, एंड अल्फॉन्स डॉडे हैज़ assumed the personality of a school going boy named Franz. Franz is the name of a boy. Later on you will come to know. तो आइए पढ़ते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the very first word about them. अब यहाँ अल्फॉन्स डॉडे नरेट कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने उस दिन सुबह देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ और मैं डांटे जाने के डर में था कि मुझे डांटा जाएगा.
that he was very much afraid of getting scolded, क्योंकि एम हैमिल ने उनसे कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे और मुझे उसका पहला वर्ड मैं नहीं जानता था पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल एक ग्रामेटिकल टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो वो डर रहा था स्कूल जाने से। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और बाहर समय बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open fields back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was so warm, बहुत गर्मी थी और धूप निकली हुई थी, पक्षियाँ चहचहा रही थी जंगल के किनारे। एंड सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है आरा मशीन, उस पर लकड़ी काटी जाती है। तो सॉमिल के पीछे मतलब आरा मशीन के पीछे खुली जगह पर प्रशियन सोल्जर्स मतलब जर्मन सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे। आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो ये सब चीज़ें पार्टिसिपल की नियम की अपेक्षा काफ़ी आकर्षित करने वाली थी, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की क्षमता थी और मैं स्कूल के लिए फिर भगा। अंदर ही विरोध किया कि स्कूल जाना ज़रूरी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड में समाचार जिस पर पुटअप किया जाता था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द बेटर नाउ। तो पिछले 2 साल से सारे बुरे जो खबर हमारे होते थे वो वहीं से आते थे, मतलब बुलेटिन बोर्ड से। हारा हुआ युद्ध, ड्राफ्ट और कमांडिंग ऑफिसर के 2 आदेश होते थे। और मैंने स्वयं सोचा, बिना रुके हुए सोचा कि अब क्या बेहतर हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, मतलब नथिंग एल्स, ओनली द न्यूज़ ऑफ द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो वो रुकता नहीं। नेक्स्ट। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तभी मैं जितना तेज़ हो सकता था उतने तेज़ दौड़ा, भागा, और लुहार वेक्टर जो था, नाम है इसका, सरनेम, वो वहाँ पर था अपने सहायक के साथ में, अप्रेंटिस के साथ में, सहायक के साथ में बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। और मुझे पीछे से बुलाया कि इतनी जल्दी मत जाओ, बब मीन्स बॉय, इनफॉर्मल वर्ड है बॉय। तुम अपने स्कूल मतलब जल्दी पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास ढेर सारा समय है अपने स्कूल पहुंचने के लिए, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आवर ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा था और मैं एम हैमेल के छोटे बागीचे में हाफते हुए पहुंचा। आगे देखते हैं। Usually when school began there was a great bustle. आमतौर से जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही शोरगुल हुआ करता था, bustle, which could be heard out in the street, जो बाहर गली से सुनाई पड़ता था। The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud,
with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो बहुत ही शोरगुल हुआ करता था, जैसे डेस्क का खोलना और बंद करना, और लेसन्स का बहुत ज़ोर से एक साथ बच्चों के द्वारा रीडिंग करना, रिपीट करना, दोहराना, और हम अपने हाथों को कान तक ले जाते थे ताकि बेहतर सुन सकें। और टीचर का अपनी पटरी को ज़ोर ज़ोर से अपने टेबल पर मारना, तो इनसे बहुत ही कोलाहल होता था, बहुत ही बसल्स होता था, लेकिन उस दिन नहीं था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स निर्भर होना, सहारा लेना। कमोशन मीन्स शोरगुल। तो मैं अपने डेस्क पर बिना दिखे अपने डेस्क पर जाने के लिए उस शोरगुल का सहारा लिया करता था। लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग के समान शांत था, स्थिर था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and my Mr. M. Hamel walking up and down with his terrible ruler under his arm. मैंने अपने सहपाठियों को देखा कि वो पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे, और एम हैमेल अपने भयानक लोहे के पटरी के साथ वो इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लश था। ब्लश मीन्स होता है शर्माया हुआ था, और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा कि छोटे फ्रेंड्स, अपने स्थान पर तुरंत चले जाओ, बैठ जाओ, और हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जो लेसन था वो शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. अपने बेंच पर कूद कर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया, और not till then when I had a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? और तब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं किया था। मेरा डर कम नहीं होता जब तक मैंने देखा नहीं कि मेरा जो टीचर थे एम हैमेल, वो सुंदर हरा अपना कोट पहने हुए थे, और हिज फ्रिल्ड शर्ट जो झालरदार उनके कमीज थे, शर्ट थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो उसका डर कम हो जाता है जब वो देखता है कि उसके टीचर जो थे एम हैमेल, वो ग्रीन कोट पहने हुए थे और झालरदार शर्ट पहने हुए थे और छोटा रेशमी टोपी, सभी कढ़े हुए थे, कढ़ाई किया हुआ था, वो पहने हुए थे, और वो निरीक्षण के दिन, इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा उसे कभी नहीं पहनते थे। ओनली ऑन द डेज ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंटेशन and day of inspection he used to wear this presentable uniform. So on that day it was matter of surprise for friends. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। solemn मीन्स होता है गंभीर। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो पीछे की बेंच हुआ करती थी वो हमेशा खाली रहती थी,
उस दिन क्या था, द विलेज पीपल sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides. पीछे के स्थान पर जो पीछे का बेंच जो एम्प्टी होता था, वहाँ पर कौन बैठा था? जो बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था, और जो 3 तिकोनी टोपी लगाए हुए थे फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे, और भूतपूर्व डाकिया बैठा हुआ था, और अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई दुखी प्रतीत होता था, सबके चेहरे से दुख प्रतीत होता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और हाउजर ने एक पुराने ABC की बुक वो ले आए थे, उसको थपथपा कर उसके किनारे उसको सही किया, क्योंकि पुरानी जो बुक्स होती हैं उसके कॉर्नर मुड़े होते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं मुड़े होते हैं, उसको थम करके मतलब थपथपा कर उसको सही किया। एंड ही हेल्ड इट ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और फिर उसे अपने घुटनों पर रख लिया और बड़े चश्मे लगाए। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़ा चश्मा उस पर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड सॉलेम टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और जब मैं ये सब सोच रहा था तभी मिस्टर एम हैमेल अपनी चेयर पर बैठ गए, और फिर उसी गंभीर और बहुत ही सुखद आवाज़ में, जेंटल टोन में, जैसा कि मुझे कहा करते थे, कहा, मेरे बच्चों, ये अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा आज। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आया है कि इस एल्जेस और लोरेन की स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो आपके टीचर हैं वो कल आएंगे। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही सतर्क हो जाएं, अटेंटिव, जागरूक हो जाएं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये मेरे ऊपर कितनी बड़ी बिजली गिरने जैसी शब्द, ये शब्द जो थे वो बिजली गिराने वाले थे हमारे ऊपर। इट वॉज वेरी मच शॉकिंग, अटर सरप्राइज्ड। ओ द रिचेज, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ वो दुखी लोग, वे रिचेज, दुखी लोग जो घेरे हुए थे बुलेटिन बोर्ड को, रिचेज। और ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने टाउन हॉल पे लगा रखी हैं बुलेटिन बोर्ड पे। आगे देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। अब ये क्वेश्चन करता है फ्रेंच, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore. I must stop there. Then वो कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों? क्योंकि मैं मुश्किल से अभी जानता हूँ लिखना फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज, और मुझे अब ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और मुझे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं अपना फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लेसन ना पढ़ने के लिए कितना मुझे खेद था, मुझे दुख था, क्योंकि सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढ रहा था, और सार एक जगह है जहाँ पर मैं सरकने जाता था, स्लाइड करने जाता था, फन करने जाना था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and
माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। वो कहता है कि मेरी किताबें जो अभी तक मेरे लिए एक समस्या थी, एक न्यूसेंस थी और इतनी भारी थी लाने के लिए, मेरी ग्रामर की बुक और मेरे इतिहास के जो सेंट्स थे, संत थे, मेरे पुराने दोस्त हो जाएंगे और उन्हें मुझे त्यागना होगा। एंड एम हैमेल टू, एम हैमेल को भी त्यागना होगा, छोड़ना होगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। यहाँ फ्रेंच कहता है, सोचता है कि ये विचार कि वो हमेशा के लिए जा रहे थे और मैं उनका चेहरा दोबारा नहीं देख पाऊँगा, इससे मैंने उनके पटरी के बारे में सब भूल गया। मैं उनके सनकी स्वभाव के बारे में, क्रैंकी, वो कितने सनकी थे, हाउ क्रैंकी ही वॉज, हाउ इरिटेबल ही वॉज, तो आई फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। मतलब सब कुछ भूल जाता है वो। क्रैंकी मीन्स होता है वेरी एसेंट्रिक, बहुत ही सनकी। आगे देखते हैं, यहाँ पर है पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. Poor man, वो बेचारा व्यक्ति, ये किसके लिए है? मिस्टर एम हैमेल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम लेसन के सम्मान में उन्होंने बेहतरीन जो ड्रेस पहना हुआ है, संडे क्लॉथ्स। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ, मुझे आ गया। Now the writer, now the narrator, that is French, he came to know why he was putting on his presentable dress. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब ये क्वेश्चन करता है कि जो बूढ़े व्यक्ति थे गांव के, वे कमरे के पीछे बेंच पर क्यों बैठे हुए थे? It was because they were sorry too. यह ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी खेद प्रकट करते थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो ये उनका तरीका था, गांव वालों का तरीका था, वे था धन्यवाद देने का, उसके 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था कि वहाँ पर आए और बैठे। और ये तरीका भी था अपने देश के लिए सम्मान दिखाने का, जो अब उनका नहीं था। मतलब एल्जिस एंड लॉरेन, इट पास इनटू जर्मन हैंड्स, प्रशियन हैंड्स, तो इट इज़ नो मोर। while I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी उसको पढ़ने की, रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the principal all through. कितना अच्छा होता कि मुझे वो उस खतरनाक जो नियम थे पार्टिसिपल के कहने के लिए ना दिया जाता। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बहुत ज़ोर से बोलना, स्पष्ट बोलना और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने पहले शब्द को एक दूसरे में मिलाकर बोला उसको। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अपने डेस्क को पकड़े हुए और मेरे हृदय, दिल धड़क रहा था और मैं ये साहस नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने का। I heard M. Hamel to say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough, see how it is. मिस्टर एम हैमेल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच, और तुम्हें
इस यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत ही बुरा अनुभव हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, या ऐसा क्यों है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हर दिन हम कहते थे कि हमारे पास बहुत सारा समय है, कल हम इसको सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए। नाउ वी आर एट द एंड। हर दिन कहते थे, टालने की कोशिश करते थे कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी लर्न फ्रेंच लैंग्वेज टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस। और ये सबसे बड़ी कष्ट है, बड़ी परेशानी है एल्जेस के साथ में। शी पुट्स ऑफ, शी किसके लिए है, एल्जेस के लिए, वो टेरिटरी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी रिफर्स टू एल्जेस। एल्जेस मीन्स ऑल द पीपल ऑफ एल्जेस, तो ये एल्जेस के लिए है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, पुट ऑफ मीन्स होता है टालना, टालना, पोस्टपोन करना। तो शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो टालने की आदत में थी कि सीखने कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, हाउ इज़ इट। अब वे लोग, उनके पास कहने के लिए तर्क है, वो पूछेंगे कैसे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम फ्रेंच होने का दिखावा करते हो और ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। लेकिन छोटे बेचारे, छोटे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। देखिए फ्रेज आ गया, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। रिप्रोच मीन्स धिक्कारना। हमारे पास धिक्कारने के लिए बहुत अधिक चीज़ें हैं, अत्यधिक चीज़ें, अत्यधिक रिप्रोच, स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मिस्टर एम एल दोष देते हैं, रिप्रोच कराते हैं पेरेंट्स को। सी योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता, देखिए मिस्टर एम एल कहते हैं फ्रेंड्स को कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पढ़ने के बारे में, पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे। एंग्जियस मीन्स होता है चिंतित, वरीड। दे प्रेफर्ड यू टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। एंड तुम्हारे माता पिता ये प्रेफर करते थे, मतलब चूज़ करते थे कि तुम्हें खेतों पर काम पे लगाया जाए, मिल्स में भेजा जाए ताकि वो कुछ और पैसा कमा सकें। एंड आई, अपने बारे में देखिए बोलता है, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम्स ऑल्सो। और मैं भी अपने आप को धिक्कारता हूँ, दोष देता हूँ। एम कहते हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने पढ़ाई के बजाय तुम्हें अपने पौधों को, अपने फूलों को पानी के लिए नहीं भेजा, पानी देने के लिए नहीं भेजा, मतलब भेजते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब कभी मैं फिशिंग करने जाता था, मछली का शिकार करने जाता था, तो मैं छुट्टी डिक्लेयर कर देता था। तो इन दिस वे M. Hamel, he is also blaming himself. So this way, what has come out? The habit of procrastination, put off. तो put off को यहाँ पर जिम्मेदार करते हैं, because the people of Alsace, they are French people, but they do not know how to read and write their own language, French language, because of put off. Put off, putting off. Put off का मतलब होता है स्थगित करना,
अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, पुट ऑन मीन्स पहनना और पुट ऑफ मीन्स उतारना, लेकिन टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। टेक ऑफ, टेक ऑफ जो एरोप्लेन का उड़ना टेक ऑफ भी होता है, और टेक ऑफ मीन्स उतारना भी होता है। तो वी मस्ट कम टू नो। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। सी यू सून। थैंक यू। हैव अ गुड डे।